तुम बाद में करना। अगर अरबी में कहना हो तो इसको कैसे कहेंगे दोस्तों? आपको अगर किसी से कहना हो कि तुम बाद में करना तो आप लोग कह सकते हैं अंतसवी बादेन। अंतसवी बादेन। अंता का मतलब होता है तुम, सवी का मतलब होता है करना और बादेन का मतलब होता है बाद में। अंतसवी बादेन, तुम बाद में करना। या फिर दोस्तों आप लोगों को कहना हो कि तुम अभी करो, कोई काम है उसको आपको किसी से कहना हो कि तुम अभी करो तो आप लोग कहेंगे अंतसवी अलहीन। अंतसवी अलहीन। अंता का मतलब हो जाएगा तुम, सवी का मतलब होता है करना और अलहीन का मतलब हो जाएगा अभी। अंतसवी अलहीन, तुम अभी करो। या फिर दोस्तों आप लोगों को कहना हो कि मैं बाद में करूँगा। आपको अगर कहना हो कि मैं बाद में करूँगा तो आप लोग कह सकते हैं अनसवी बादेन। अनसवी बादेन। आना का मतलब हो जाएगा मैं, सवी का मतलब हो जाएगा करना और बादेन का मतलब हो जाएगा बाद में। अनसवी बादेन, मैं बाद में करूँगा। या फिर दोस्तों आप लोगों को कहना हो कि मैं अभी करूँगा। मैं अभी करूँगा तो आप लोग बोल सकते हैं अनसवी अलहीन। अनसवी अलहीन। आना का मतलब मैं हो जाएगा, सवी का मतलब करना और अलहीन का मतलब हो जाएगा अभी। ये नहीं, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को टॉपिक चेंज करना है तभी आप लोग सीख पाएंगे। अनसवी अलहीन, मैं अभी करूँगा। तो दोस्तों ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर दोस्तों आप लोगों को किसी से कहना हो कि पीछे जाओ। पीछे जाओ को अरबी में कहा जाता है रोह वरा। रोह वरा। रोह का मतलब होता है जाओ और वरा बोलते हैं पीछे को। रोह वरा, पीछे जाओ। या फिर दोस्तों आप लोगों को कहना हो कि आगे जाओ तो आप लोग बोल सकते हैं रोह गुद्दाम। रोह गुद्दाम या फिर गिद्दाम भी बोल सकते हैं। रोह का मतलब हो जाएगा जाओ, गुद्दाम या फिर गिद्दाम का मतलब हो जाएगा आगे। रोह गुद्दाम या फिर रोह गिद्दाम, इसका मतलब हो जाएगा आगे जाओ। या फिर दोस्तों आप लोगों को कहना हो कि पीछे आओ। पीछे आओ को अरबी में कहा जाएगा ताल वरा। ताल वरा। ताल का मतलब हो जाएगा आओ और वरा बोलते हैं पीछे को। ताल वरा, पीछे आओ। या फिर दोस्तों आप लोगों को कहना हो कि मेरे साथ आओ। मेरे साथ आओ को अरबी में कहा जाएगा ताल माआना। ताल माआना। ताल का मतलब हो जाएगा आओ, माआना का मतलब हो जाएगा मेरे साथ। ताल माआना, मेरे साथ आओ। या फिर दोस्तों आप लोगों को कहना हो कि तुम दूर हो या नज़दीक। किसी से आपको पूछना हो कि तुम दूर हो या नज़दीक तो आप लोग अरबी में कह सकते हैं अंता बाईद वाला गरीब। अंता बाईद वाला गरीब। अंता का मतलब हो जाएगा तुम, बाईद का मतलब होता है दूर, वाला या वाला का मतलब होता है या, गरीब का मतलब हो जाएगा नज़दीक। तो आप लोग पूछ सकते हैं अंता बाईद वाला गरीब, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम दूर हो या नज़दीक। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर कहना हो कि मैं दूर हूँ तो आप लोग बोल सकते हैं आना बाईद। आना बाईद। आना का मतलब हो जाएगा मैं और बाईद बोलते हैं दूर को। आना बाईद, मैं दूर हूँ। या फिर दोस्तों आप लोगों को इसी टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करके बोलना हो, जैसे कि मैं बहुत दूर हूँ। मैं बहुत दूर हूँ तो आप लोग बोल सकते हैं आना मर्रा बाईद। आना मर्रा बाईद। आना का मतलब हो जाएगा मैं, मर्रा का मतलब होता है बहुत और बाईद का मतलब होता है दूर। आना मर्रा बाईद, मैं बहुत दूर हूँ। या फिर दोस्तों आप लोगों को कहना हो कि मैं नज़दीक हूँ। अगर आप नज़दीक में हो तो आप लोग बोल सकते हो आना फी गरीब। आना फी गरीब। आना का मतलब हो जाएगा मैं, फी है या हूँ इस तरह के शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है और गरीब का मतलब हो जाएगा नज़दीक या फिर बोले तो पास। आना फी गरीब, मैं नज़दीक हूँ या फिर बोले तो मैं पास में हूँ, वही चीज़ है। या फिर दोस्तों आप लोगों को कहना हो कि क्या तुम मार्केट में हो। क्या तुम मार्केट में हो तो आप लोग पूछ सकते हैं हल अंता फी सूक। हल अंता फी सूक। हल का मतलब होता है क्या। जब भी किसी भी शब्द को प्रश्नवाचक बनाना हो तो वहाँ पे हल शब्द का इस्तेमाल होता है और हल को सबसे फर्स्ट में लगाया जाता है। तो अंता का मतलब हो जाएगा तुम, फी का मतलब है हो या हूँ, इस तरह के शब्दों के लिए फी शब्द का इस्तेमाल होता है और सुख का मतलब होता है मार्केट। तो आप लोग कह सकते हैं हल अंता फी सूक, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या तुम मार्केट में हो। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में कहना हो कि हाँ मैं मार्केट में हूँ। हाँ मैं मार्केट में हूँ तो आप लोग बोल सकते हैं आई व आना फी सूक। आई व आना फी सूक। आई व का मतलब होता है हाँ, आना यानी मैं, फी जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था है, हूँ, हो, इस तरह के शब्दों के लिए लगाया जाता है और सूक का मतलब होता है मार्केट। आई व आना फी सूक, हाँ मैं मार्केट में हूँ। या फिर दोस्तों आप लोग मार्केट में नहीं हैं
और आपको कहना हो कि नहीं मैं मार्केट में नहीं हूँ, तो आप लोग बोल सकते हैं ला आना मा फी फिल सूक। ला आना मा फी फिल सूक। ला का मतलब हो जाएगा नहीं, आना का मतलब हो जाएगा मैं, माफ़ी का मतलब हो जाएगा नहीं हूँ या फिर नहीं है। इस तरह के शब्दों के लिए माफ़ी इस्तेमाल होता है। फील का मतलब होता है मैं से। इस तरह के शब्दों के लिए फील शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और सूक का मतलब हो जाएगा मार्केट। ला आना मा फी फिल सूक, नहीं मैं मार्केट में नहीं हूँ। या फिर दोस्तों आपके पूछने के बाद अगर बंदा बोल दिया कि मैं मार्केट में हूँ और आपको कहना हो कि मार्केट से थोड़ा सब्जी ले आना, तो आप लोग बोल सकते हैं जीब शोई खुदार मिन सूक। जीब शोई खुदार मिन सूक। जीब का मतलब होता है लाओ या फिर दो। इस तरह के शब्दों के लिए जीब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। शोई का मतलब होता है थोड़ा, खुदार का मतलब होता है सब्जी, मिनसुक का मतलब होता है मार्केट से। जीब शोई खुदार मिनसुक, मार्केट से थोड़ा सब्जी लाओ। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे हो सकता है कि आपके पास पैसा ना हो और उसी चीज़ के आप अरबी में कहना चाहते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं आना मा आंदी फुलुस। आना मा आंदी फुलुस। या फिर आप लोग सिर्फ बोल सकते हैं मा आंदी फुलुस। आना नहीं लगाएंगे, शॉर्ट में बोलना चाहेंगे तभी बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग कह रहे हैं आना मा आंदी फुलुस, तो आना का मतलब हो जाएगा मैं या मेरा। इस तरह के शब्दों के लिए आना शब्द का इस्तेमाल होता है। मा आंदी यानी नहीं है, फुलुस यानी पैसा। आना मा आंदी फुलुस, मेरे पास पैसा नहीं है। या फिर दोस्तों जो बंदा आपसे तलब कर रहा है, हो सकता है कि आपसे बोले मैं आपके खाते में भेज रहा हूँ, मैं आपके खाते में भेज रहा हूँ, तो आपसे अरबी में बोलेगा आना अरसिल लक हिसाब। आना अरसिल लक हिसाब। आना का मतलब हो जाएगा मैं और अरसिल लक हिसाब का मतलब हो जाएगा कि आपके खाते में भेज रहा हूँ। जैसे कि अरसिल का मतलब होता है भेजना, वैसे ही अरसिल लक का मतलब हो जाएगा आपको भेजना, और हिसाब का मतलब होता है खाता। यानी जो भी आपका अकाउंट का खाता है ना, उसको ये लोग अरबी में हिसाब बोलते हैं। तो बंदा बोल सकता है आना अरसिल लक हिसाब, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं आपके खाते में भेजता हूँ। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर आप बोल रहे हैं कि ठीक है जल्दी भेजो, ठीक है जल्दी भेजो, तो आप लोग अरबी में बोल सकते हैं तैब अरसिल सुरा। तैब अरसिल सुरा। तैब का मतलब होता है ठीक है, अरसिल का मतलब होता है भेजना, और सुरा का मतलब होता है जल्दी। तो आप लोग बोल सकते हैं तैब अरसिल सुरा, तो इसका मतलब हो जाएगा ठीक है जल्दी भेजो। और दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर बंदा बोल रहा है कि ठीक है मैं अभी भेजता हूँ, ठीक है मैं अभी भेजता हूँ, तो आपसे अरबी में बोलेगा तैब अना अरसिल अलहीन। तैब अना अरसिल अलहीन। तैब का मतलब हो जाएगा ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था। और आना का मतलब भी आपको पता है, अरसिल का मतलब होता है भेजना, और अलहीन का मतलब हो जाएगा अभी। तैब अना अरसिल अलहीन, ठीक है मैं अभी भेजता हूँ। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।